अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि चेक वेदर 6 के पावर n एंड विद डिजिट 0। मतलब होता है कि 6 के पावर n का जो एंड होगा वो 0 पर होगा कि नहीं होगा, कि अगर किसी भी डिजिट का एंड अगर 0 पर हो। जैसे हम लेते हैं 10, इसके एंड में क्या है 0, तो 10 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5, इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 5। या अगर 30 को लेते हैं, इसका भी एंड 0 पर है, तो 2 इंटू 5 इंटू 3। यानी कि किसी भी डिजिट का एंड अगर 0 पर होता है तो उसका फैक्टर होगा 2 एंड 5, 2 एंड 5। यानी कि कोई भी डिजिट हो उसका अगर एंड 0 पर होता है तो उसका फैक्टर होता है 2 एंड 5, मतलब ये फिक्स है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको क्या बोला कि इफ एनी डिजिट एंड विद 0 they can divisible by 2 and 5। ठीक है, इट्स फैक्टर इज 2 and 5 बोथ। ठीक है, बट किसका हमें चेक करना है, 6 के पावर n का। बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर n। आगे क्या लिखेंगे, देखो इसमें 2 और 3 है, 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट हैज नो फैक्टर 5। ठीक है, इसमें देखो 2 है लेकिन 5 नहीं है। हमने क्या लिख रखा कि 2 and 5 बोथ, मतलब 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, बट क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो फैक्टर 5, देयरफॉर 6 के पावर n कांट एंड विद 0। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी भी डिजिट का एंड अगर 0 पर होता है तो उसका फैक्टर होना चाहिए 2 और 5। बट लेकिन वही हमने चेक किया कि 6 का पावर n का फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 3। मतलब इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है का मतलब क्या होता है, इट कांट एंड विद 0, मतलब ये 0 पर एंड नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो दे रखा है कि चेक वेदर या प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बात यह है कि अगर ये जो ऐसा क्वेश्चन होता है जो मेनली हर पेपर में आता ही आता है, हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए चाहे कोई भी पेपर उठा लेते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हाँ एक क्वेश्चन तो जरूर आया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, √11 इज इरेशनल, या और भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, हम एकदम सिंपली इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि अगर हमें दे रखा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, तो इरेशनल का सबसे पहले रिवर्स लेट करेंगे। तो इरेशनल का रिवर्स क्या होता है, तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, √5 इक्वल a/b। आप मर्जी है तो p/q लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब a और b को हमें लिखना पड़ेगा, a और b है क्या, तो क्या लिखेंगे, a, b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, a, b आर को प्राइम नंबर वेयर b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b का वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b का वैल्यू 0 होता है तो इसका मतलब होता है नॉट फाइंड हो जाता है। अब हम इसके नीचे 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, ये √5b इक्वल a। अब रूट को हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √5b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू लेट करेंगे जिसमें अगर डिजिट लगा हो, जैसे b के साथ क्या लगा हुआ, 5 लगा हुआ है, तो इसको लेट नहीं करेंगे, हम a को लेट करेंगे। तो a को कितना लेट करेंगे, लेट a इक्वल, अगर ये 5 हो तो 5 कोई इंटीजर लेट करते हैं, तो a
इक्वल 5m लेट कर लो, 5n लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। तो एक इक्वल मैंने ले लिया 5m, वेयर m इज सम इंटीजर, ठीक है। अब इस a के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 5b² इक्वल हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। तो 5b² इक्वल हो गया 25m²। अब इस 5 से 25 को कैंसिल कर दो, तो ये बन गया आपका b² इक्वल 5m², ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे। मेन इसमें इस क्वेश्चन में क्या होता है, लैंग्वेज होता है। आपने सही से प्रॉपर लिखा है तो इसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटते हैं। अगर आपने सही से नहीं लिखा है तो समझ लो कि मार्क्स तो कटना ही कटना है। तो हम क्या करते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि ये b² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो लिखेंगे कि b², ये b² इज डिविजिबल बाई 5। b² इज डिविजिबल बाई 5, so b is also divisible by 5, divisible by 5, therefore 5 is the common फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, शो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, therefore √5 is irrational। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, वेयर √5 इज इरेशनल। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो क्या लेट करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। लेट कर लिया हमने। अब हमारा आ गया कि 3 + 2 √5 इक्वल कर देंगे हम a/b। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा साइड में लेट करेंगे। a, b आर को प्राइम नंबर b नॉट इक्वल 0। अब जैसे एक वेरिएबल का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे आपका लीनियर वेरिएबल सॉल्व करते हैं कि चलो भाई हम x का वैल्यू निकाल देते हैं, इसी तरीके से आपको करना है कि यहाँ से √5 का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम 3 को शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ हो गया 2 √5 इक्वल a/b - 3, फिर 2 √5 इक्वल इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आएगा, b आएगा, तो ये हो गया a - 3b। अब 2 को शिफ्ट करते हैं तो √5 इक्वल हो गया a - 3b बाई 2b, 2 जाके चला गया। अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अब देखो ये पूरा एक वैल्यू एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा ना। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल गिवन दे रखा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पूरा का पूरा इरेशनल होगा। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ये पूरा यहाँ से इसका स्टार्ट करेंगे कि a - 3b बाई 2b is a rational number, therefore √5 is also a rational number।
हो गया। बट हमें क्या गिवन दे रखा है कि रूट 5 इज इरेशनल, बट गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, हो गया। सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमने क्या लेट किया, जो लेट किया था वो क्या था हमारा गलत है। दस जो प्रूव करना था 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इस टाइप से हमने किया कि इस क्वेश्चन के अंदर में कभी भी आपको किसी को इरेशनल प्रूव करना है, जैसे हमें 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, जबकि रूट 5 एक आपको ऑलरेडी इरेशनल दे रखा है, तो हम सबसे पहले इसका रिवर्स लेट करते हैं, यानी कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। फिर 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू हमने a/b कर दिया, a, b एक को प्राइम नंबर है, b नॉट इक्वल टू 0। अब हम करना क्या है कि नॉर्मल जैसे रूट 5 का वैल्यू निकालना है, कभी ये क्वेश्चन आए तो 3 को हमने पहले शिफ्ट किया, फिर ले जाकर माइनस कर दिया, फिर हमने 2 को शिफ्ट कर दिया, 2 डिवाइड में आ गया, तो a - 3b/2b आ गया। अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि a - 3b/2b इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों लिखेंगे रूट 5? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसके बाद बट गिवन दैट हमें दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है कि रूट 5 इज इरेशनल, यही दे रखा है ना कि रूट 5 इज इरेशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देन 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, बस निगेटिव वैल्यू है। हमें प्रूव करना है कि 3 - 2 रूट 5 इज इरेशनल। कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन कराया मैंने कि लेट करेंगे, लेट 3 - 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हो गया 3 - 2 रूट 5 इक्वल क्या हो गया, a/b हो गया ना ये। अब बिल्कुल साइड में लिखेंगे कि a, b आर को प्राइम नंबर और b नॉट इक्वल 0, b का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू बिल्कुल शिफ्ट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यहाँ क्या होती है कि हम 3 को ले जाते हैं, तो 3 को ले जाते हैं तो ये वैल्यू किस में आ जाता है, निगेटिव में। तो हमें इस क्वेश्चन को ईजी बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम माइनस वाले वैल्यू को ही शिफ्ट करेंगे, जिससे माइनस का चक्कर ही यहाँ से खत्म हो जाता है। कैसे? तो 3 = a/b + 2 रूट 5। देखो माइनस का चक्कर खत्म। अब नॉर्मल जैसे करते हो कर लो, पहले a/b को इधर लाओ, तो 3 - a/b इक्वल हो गया 2 रूट 5। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या एलसीएम आएगा, b आएगा, तो ये हो गया 3b - a इक्वल हो गया 2 रूट 5। अब 2 को हम शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा रूट 5 इक्वल हो गया 3b - a/2b। अब बिल्कुल जैसे पिछला लैंग्वेज हमने लिखा था वैसे लिखेंगे। क्या लिखा था हमने कि ये एक रैशनल नंबर है, यानी कि 3b - a/2b is a rational number, therefore root 5 is also a rational number। ठीक है, बट हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि बट रूट 3 इज इरेशनल, हमें गिवन दे रखा है। बट given that root 5 is irrational,
सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा जो assumption है गलत है। 10 जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, देखो 3 - 2 √5, 3 - 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने टोटल 10 क्वेश्चन आपको बोला था, ये पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम कि आपको सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के आपको 10 to 12 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको सही लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर और सब्सक्राइब करें।